गुस्सा है, दिमाग तेज है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप कपड़ों के बिजनेस में चलोगी नहीं, बिजनेस बदल दो। अगर कपड़ों के व्यापार में आए हो तो आपको सर पे बर्फ रखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है सूरत गुजरात में जो न केवल बिजनेस करती है, वो तो कोई भी कर सकता है, हाथ पैर मारेगा, दो पैसा इधर उधर से हो जाएगा। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है वो इस प्रकार का बिजनेस करती है कि वह व्यवहार कैसे करने का और अपने कस्टमर से कैसे पारिवारिक नाता जोड़ने का, जिसके कारण कस्टमर भी उन्नति की ओर चल पड़ता है और यकीनन मानो केसरिया तो उसके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ता है। खैर मित्रों, आज मैं जो बात करने वाला हूं उसमें आपको 3 चीज का ध्यान रखने का है अगर आपका सेल्स बढ़ाने का है तो। पहले तो ये है कि आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, रिटेल का काउंटर है, तो आप अपने कस्टमर को इज्जत दीजिए। आप फुले मुंह से बैठे होंगे, एकदम गंभीर चेहरा करके बैठे होंगे, कस्टमर आपकी दुकान में आया, आप बोलोगे हाँ आइए आइए, बोलो बहन जी, भाई साहब क्या चाहिए, ऐसा करके बोलोगे ना तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको उसे इज्जत देना पड़ेगा। वो जैसे ही आपके दरवाजे को खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, एकदम फुर्ती से खड़े हो जाइए, एकदम खड़े होके वो दरवाजा खोले उससे पहले दुकान का जो ग्लास डोर है आप खोलिए और बोलिए अरे आइए आइए, कहाँ थे साहब आप इतने दिन, हम आपकी राह देख रहे हैं। ऐसा हंसता हुआ चेहरा और इस प्रकार का स्टेटमेंट करोगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ये हो गई इज्जत की बात। आप इज्जत कीजिए, सबको बेहतरीन इज्जत दीजिए। वो है तो आप हो, उसको ऐसा एहसास दिलाओ, उनको इतनी इज्जत करो ताकि उसको ऐसा लगे कि यस मैं यहाँ पे सही जगह पे आया हूँ या आई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम इज्जत देने के चक्कर में चापलूसी शुरू कर दो। ओहो आप ये है वो है, आप थक तो नहीं गए ना, आप ये नहीं, ऐसा बेकार की बातें मत करो। लेकिन उनको इज्जत दे रहे हो ऐसा जताओ और इज्जत बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से उसको दो। दूसरी चीज आती है मित्रों व्यवहार। आप जो भी व्यवहार कर रहे हो वो पारदर्शिता से, मतलब ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से कीजिए। जो कुछ भी है ये है, वो प्रश्न पूछते हैं आप शांति से जवाब दीजिए। और हाँ, जब वो आपको कुछ पूछ रहे हैं तब उसकी आंखों में आंख डाल के एकदम धैर्य से, एकदम गंभीरता से उनको जवाब दो कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, हमारा रेट ये है। फिर हो सकता है कि आप उसको कन्वर्ट करो। जैसे वो चीज मांग रहे हैं, वो आपके पास वो क्वालिटी की, वो कपड़े की साड़ी नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या सजेस्ट करते हो ये सोच के रखो। और व्यवहार में एकदम कुशलता दिखाइए, एकदम इंटीमेसी दिखाइए और उसको ये झटाने की कोशिश करो कि नहीं वो जो आए हैं कुछ आशा लेके निराश होके नहीं जाएंगे। व्यवहार ऐसा रखो। और ऊपर से चाय का पूछोगे, सीधी बात है, नाश्ता का भी पूछो। ऐसे बात करते करते करते, और अगर वो फैमिली के साथ आया है, छोटे बच्चे साथ में है, तो उसके लिए भी कुछ स्माइल देके के बच्चों के साथ खेलो। उसको बोलो अच्छा आपका बच्चे का नाम क्या है, वो बेटा है, बेटे का नाम क्या है, ऐसा करके धीरे धीरे बात निकालो। और व्यवहार ऐसा करो कि उसको पारिवारिक सा लगे, समझे ना। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, मतलब अपने कपड़े की, अपनी बात की और अपने व्यवहार की प्रस्तुति कैसे करते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटैच मत हो जाइए। बोलेगा आप काउंटर पे खड़े हो और आपसे वो कुछ मांग रहे हैं और आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, और ऊपर से आपके ऊपर से पीछे की और जो भी कपड़ा पड़े वो दिखाइए ना, वो दिखाइए ना, वो ऐसा करके
हो सकता है आपको इरिटेट करे, लेकिन दोस्तों अपना स्थान वो नहीं है। गुस्से को तो ऐसा पुड़ी बना के खिड़की के बाहर फेंक के आइए, क्योंकि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो। अगर गुस्सा है, दिमाग तेज है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप कपड़ों के बिजनेस में चलोगे नहीं, बिजनेस बदल दो। अगर कपड़ों के व्यापार में आए हो तो आपको सर पे बर्फ रखना पड़ेगा, हमेशा स्माइलिंग फेस रखना पड़ेगा और अपने आप की प्रस्तुति इतनी लाजवाब करो कि उसको लगे कि नहीं, ये जो सेल्समैन या जो ये भाई साहब मेरे को बेच रहे हैं, वो विश्व में एक ही इंसान को पहचानते हैं, वो खुद वो है। आप समझे ना, वो कस्टमर सोचेगा मेरे लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। 10, 15, 20, 25 उनको प्रेजेंट करते ही रहो, एक प्रोडक्ट दिखाते रहो और बेहतरीन टाइप का सब आप उसको प्रेजेंट करो। मित्रों, ये हो गई 3 मुद्दे की बात, बहुत ही जरूरी है। आप ये 3 चीज नोट करके रखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आए दिन इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। कस्टमर के चेहरे याद रखिए, उसके मोबाइल नंबर नोट करके रखिए और जब भी फुर्सत मिलती है तब अपने कस्टमर से फोन से बात कीजिए। बोलिए कि सर इतने टाइम से आप आए क्यों नहीं हो, कोई तकलीफ है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बोलना। इस प्रकार की मीठी मीठी बातें बोल के आप अपने कस्टमर को पकड़ सकते हो। धैर्य रखो और वादा करते रहो कि आप हमेशा बेहतरीन क्वालिटी की चीज किफायती दामों में देंगे। तब तक के मैं आपसे ये चैनल से हाल तुरंत आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।